यारिन, यारिन, क्या कर रही हो रयान? यारिन, लगता है तुम मुझे बहुत मिस कर रही थी, इसीलिए यहाँ चली आई हो। बाबा के सामान में एक लेटर मौजूद था, वो कहीं गुम हो गया है। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन कहीं नहीं मिला। मुझे लगा शायद यहाँ कहीं हो। आखिर ऐसा क्या था उस लेटर में जिसकी वजह से तुम्हें मेरे कमरे में आकर तलाशी लेनी पड़ी? उसके अंदर हमारी फैमिली को लेकर कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन थी। क्या देखा तुमने वो खत कहीं? क्योंकि वो खत तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो मैं बिल्कुल नहीं जानती उसके बारे में। और क्या होगा अगर तुम्हें वो खत ना मिले तो? यारिन, अगर तुमने वो बैग या खत देखा है ना मैंने वो बैग देखा है और ना ही वो खत। मैं खुद ये बात तुमसे सुन रही हूँ। यारिन, अपने दिमाग पर जोर दो। बाबा के सामान को लेकर कोई भी चीज अगर तुम्हें याद आ रही है तो बताओ। क्या तुमने किसी और को उनके सामान के आसपास देखा या उस खत के बारे में बात करते हुए देखा? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं मालूम। अब तुम बाहर निकलो मेरे कमरे से और यहाँ यारिन, आइंदा मैं मत ये आना। अपने लिए नहीं अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, तुम समझो मेरी बात को। अगर वो खत तुम्हारे लिए इतना ही जरूरी था तो अपने बाबा की चीजों का ख्याल रखती जब वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, ना कि मीरान के साथ बैठकर इश्क मोहब्बत की बातें करती रहती। मैं तुमसे कह रही हूँ कि ये हमारी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है और तुम इतनी खुदगर्ज हो कि मुझसे बहस कर रही हो। या अल्लाह, तो अब हम लोग बहस हो गए। हाँ, तुमने उस शख्स के साथ शादी की जिसने तुम्हारे बाप को मारना चाहा और मैं यहाँ उनकी जिंदगी के लिए उनके सिरहाने बैठकर दुआएं कर रही थी। और अब यहाँ खड़े होकर कह रही हो कि क्या तुमने वो खत देखा है? मेरी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो जरा। अगर तुमने उस बैग का ख्याल रखा होता ना तो ऐसे ढूंढती ना फिर रही होती और ना ही मेरे कमरे की तलाशी लेती। अगर तुम उस खत के बारे में कुछ नहीं जानती तो कैसे पता कि वो बैग में था? हाँ तो क्या? मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? हाँ, मैंने एक जरा सी बात क्या कर दी तुम मुझ पे इल्जाम लगाओगी अब? सुनो रयान, अंकल का बैग तुम्हारे पास था और अब वो गायब हो चुका है। और वो इसलिए गायब हुआ है कि तुम्हारा ध्यान बैग को संभालने के बजाय कहीं और था और अब तुम उसे मेरे कमरे में तलाश कर रही हो अपनी गलती मानने के बजाय। तुम्हारे पास है। अच्छा बस, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। तुम्हारे पास है, बताओ कहाँ छुपाया है तुमने? रयान, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं, बिल्कुल पागल हो गई हूँ। अब मैं शराफत से बता दो कि खत कहाँ है यारिन। बाबा जान, आपको दर्द तो नहीं हो रहा? बताएं मुझे, मैं नीचे बैठ जाती हूँ। नहीं मेरी बेटी, बिल्कुल नहीं। नहीं। अंकल, आओ आजाद, आ जाओ। कैसे हैं आप? ठीक हूं मैं। अगर आपकी तबीयत ठीक है तो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो, क्या बात है बेटा? सब कुछ ठीक तो है ना? आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम चाहती क्यों नहीं हो? तुम्हारा मसला मुझसे है ना? उस खत में तो मेरे बाबा की बेगुनाही मौजूद है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो यारिन? आप रुके आंटी, मैं जाकर देखता हूँ। मैं जानती हूँ कि वो खत तुम्हारे ही पास है। रयान, तुम इंतहाई बेशरम और खुदगर्ज लड़की हो। तुम हमारी जान भी नहीं छोड़ती हो। हो जाए यहाँ से। तुम्हारे पास है। तुम तक नहीं जाओगे जब तक मैं मुझे नहीं दे जाऊंगी। बस करो यारिन, सब पागल हो गए हो क्या? आखिर ऐसा क्या हो गया? क्यों लड़ रही थी? लगता है दोनों पागल हो गई थी। क्या हुआ है? अभी एक दिन हुआ नहीं और तुम दोनों ने फिर तमाशा शुरू कर दिया। आपने ही कहा था कि जब से ये वापस आई है इस घर का सुकून तबाह हो गया है। आपको सब कुछ मालूम था, फिर भी आप मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं। दादाजान, आप तो जानते थे ना कि रेयान इस घर का सुकून बर्बाद कर देगी। फिर भी आपने रेयान को इस घर में वापस आने की इजाजत दे दी, ये जानते हुए भी कि जो कुछ हमारे साथ हुआ इसकी वजह रेयान है। बस बहुत हो गया यारिन, हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस पर इल्जाम मत लगाओ। भाई, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं सच कह रहा हूँ। आजाद, ये क्या कह रहे हो बेटा? आजाद, ये क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम क्या कर रहे हो आजाद? भाई, आप जानना चाहते हैं ना? आजाद बेटा, बस करो तुम। भाई क्या? तो आप अपनी इस चहेती पोती की बहुत गुण गाते हैं ना?
इसे सब कुछ पता था जो कुछ रियान के साथ होने वाला था, और वो भी जो कुछ हमारे खानदान के साथ होने वाला था, लेकिन फिर भी ये खामोश रही। इस खानदान का नाम मट्टी में मिलाने वाली रियान नहीं, बल्कि आपकी चहेती यारिन है। अब बोलो यारिन, क्या ये सब झूठ है? तुमने सुल्ताना और गोनल को ये बात करते हुए नहीं सुना था कि रियान को शादी के बाद इस तरह शहर के बीचों बीच फेंक दिया जाएगा? अगर तुम चाहती तो पहले दिन ही सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन सिर्फ रियान को बदनाम करने की खातिर तुम खामोश रही। बोलो, क्या ये झूठ है? आजाद बस कर दो। हद तो आप लोगों ने की है, आप सब ने। आप दोनों का भी उतना ही कसूर है जितना यारिन का है। कैसा खानदान है हमारा, हा? क्या कुछ नहीं किया हमने इसके साथ? इतना कुछ करने के बावजूद यारिन कैसे हिसाब मांग सकती है रियान से? रियान का कोई कसूर नहीं है। कह दो कि ये झूठ है। दादाजान, दादाजान, मैं आपको बताने से डर रही थी। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम ये कैसे कर सकती हो? अपने ही खानदान के साथ दुश्मनी कैसे कर सकती हो? बताओ मुझे, ये क्यों किया? गुस्सा नहीं कर, छोड़ दे बाबा। बाबा, तुम्हारी इतनी हिम्मत याद है ना? जाइए, रुक जाइए। नहीं रयान, हमारे बीच नहीं होना। ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये शादोलो खानदान का मसला है। क्यों किया इसने? इसने शादोलो खानदान का सर झुका दिया। मत मारे। हम बचपन से इस घर में लड़ाई झगड़ा रोना देख देख के थक गए हैं। मेरे बाबा बीमार है, मेरी बहन बीमार है, मेरी अम्मी भी थक गई है। और जब उन्हें ये पता चलेगा कि आपने यारिन पर हाथ उठाया है तो उन पर क्या गुजरेगी। मेरे साथ जो होना था वो हो गया है। अल्लाह ना करे जिस अज़ियत से मैं गुजरी हूँ उससे कोई और गुजरे, वो फिर यारिन ही क्यों ना हो। मैं नहीं चाहती कि अम्मी और पापा को इस बारे में पता चले। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई यार, मुझसे तो तुमने हमेशा नफरत की है, मगर मेरे बाबा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम ऐसा कर रही हो? उन्होंने तो कभी भी तुम्हें गुल से या मुझसे अलग नहीं समझा, हमेशा एक बाप की तरह तुमसे मोहब्बत की। मेरी अम्मी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उनसे क्या गलती हो गई आखिर? मगर मैं समझूंगी कि तुम्हें मुझसे नफरत है, इसलिए मेरी फैमिली के साथ ऐसा किया। मगर मेरे दादा जान के साथ ऐसा कैसे किया? उन्होंने तो हमेशा तुम्हें मुझसे बढ़कर चाहा। मुझे तो आज तक उनकी मोहब्बत नहीं मिली, लेकिन तुम तो उनके हाथों में पली बड़ी हो। तुम नजर नहीं आती थी तो कितने परेशान हो जाते थे, वो पूरा घर सर पर उठा लेते थे कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। कैसा कर सकती हो तुम ये? अल्लाह बेहतर जानता है, और अल्लाह ये भी जानता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं आप में से किसी से भी नाराज नहीं हूं, मेरे पास कुछ कहने के लिए भी नहीं, मगर एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी अम्मी या बाबा को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। दादा, बाबा, अम्मी,
अम्मी प्लीज मुझे बचा ले, मेरी मदद करें। आप जानती हैं मैं इस जिल्लत के साथ इस घर में नहीं रहना चाहती। तुम इसी लायक हो, ऐसा ही होना चाहिए। तुमने सबका बहुत दिल दुखाया है। ये सब करते हुए तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा कि जो खेल तुम खेल रही हो एक दिन उसी खेल में तुम खुद हार जाओगी। यारिन, एक बात मैं तुमसे जरूर कहूंगी, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मेरा कसूर है। तुम्हारी परवरिश में कोई गलती हुई है मुझसे, और उसी गलती की वजह से यह दिन देखने को मिला। मैं जानती हूँ बच्चे गलती करते हैं और माँ बाप उन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करते जिसकी वजह से उनका सर शर्म से झुक जाए। क्यों किया तुमने ऐसा मेरी बच्ची? बताओ मुझे, बोलो। अल्लाह, मैं क्या करूं? अम्मी